गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कभी भी ये वीडियो देखिए, दोपहर में देखें तो गुड आफ्टरनून, शाम में देखें तो गुड इवनिंग। एक पॉजिटिविटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और बेहतर करना है आपके लाइफ के लिए। लास्ट डे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, हमने इशू ऑफ शेयर्स का कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ, तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा पढ़ चुके हैं। बेसिक जो कंसेप्ट है जर्नल का इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड वो भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और प्रीमियम भी सीख चुके हैं। आज जो हमारा कंसेप्ट है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर। बहुत आसान है, बहुत पेशेंस रखेंगे, धीरे 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 हम लोग सब कुछ सीख लेंगे। पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। और आपको पता है कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है। माँ दुर्गा की कृपा आप पे और हम सबों पे बनी रहे, और ऐसा कामना करते हैं कि जब अगली दुर्गा पूजा हम लोग मना रहे हो, 2026 की दुर्गा पूजा जब मना रहे हो, तो हम और आप अपने लाइफ के बेस्ट पोजीशंस पे हों। ठीक है, हम भी खुद के लिए भी ब्लेसिंग है और आप लोग के लिए भी ब्लेसिंग है। फिर चलेंगे, हम लोग बात करते हैं आगे कॉल्स इन एरियर पे। और आपको आज पता है क्या पता है, बोलो। आज शिवम सर का बर्थडे है, तो हम लोग उनके बर्थडे के नाम पे ऐसे तो सेलिब्रेशन कर नहीं सकते। कैसे सेलिब्रेशन करें? आप वहां पे हैं, हम इधर हैं, तो उनके बर्थडे के नाम पे हम लोग कुछ कुछ उन्हीं के बर्थडे के नाम पे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमें क्या सीखना है, चले। हैप्पी बर्थडे सर। ठीक है ना? सर भी मुस्कुरा के आपको थैंक यू कह रहे हैं। खैर, हम लोग बात करते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर पे। टॉपिक समझेंगे आप ध्यान से। कॉल्स इन एरियर बहुत आसान है, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंपनी 50,000 शेयर इश्यू करता है एट द रेट ऑफ 10। एक आदमी तो 50,000 शेयर एक्वायर करेगा नहीं। क्या होता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया था और उन्हें शेयर अलॉट कर दिया गया है। बट एक महान इंसान है, और जो अमाउंट मांगा जाता है ना, अमाउंट मांगा जाता है आपका, मान लीजिए एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए, ऐसे पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन भी बन चुका है। 50,000 कंपनी ने एक शेयर इश्यू करा, 10 रुपए का शेयर प्राइस है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है आपका? 3 रुपए। क्लियर? एक बंदा है, बंदे का नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम के पास 10,000 शेयर्स था। पक्का? इन्होंने क्या करा, अलॉटमेंट के समय जब पैसा मांगा गया, इन्होंने ये पैसा दे पाने में फेल हो गए। बोले सर हम तो पैसे दे नहीं पाएंगे अभी। बट ईमानदारी इनकी क्या थी, इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय में जो इसका एरियर अमाउंट था, एरियर कौन सा अमाउंट था, तो अलॉटमेंट का जो एरियर अमाउंट था इन्होंने पे कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस में क्या है, आपको कहता है इस क्वेश्चंस का जर्नल एंट्री बनाने के लिए। हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन सीखेंगे, मतलब क्वेश्चन को करते करते कंसेप्ट भी सीख लेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि कंपनी एबीसी लिमिटेड वो 50,000 शेयर्स इशू करता है, 10 रुपए का, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए मांगे जाते हैं। एक इंसान है मिस्टर राम, 10,000 शेयर्स को इशू करता है, 10,000 शेयर्स को अलॉट होता है। उसने फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया है,
बट अलॉटमेंट का पैसा वो दे पाने में फेल हो गए, जिस कारण से वो अलॉटमेंट का पेंडिंग मनी कब दे दिए हैं, वो फाइनल कॉल के समय दे दिए हैं। इसका हम लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जरा समझेंगे ध्यान से कैसे आप इसका अकाउंटिंग करेंगे। चले एक बार आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सर ध्यान से, सबसे पहले तो आप एंट्री पास कर देंगे, क्या बताइए तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 इंटू 3 कितना शेयर था, एक बार देखकर बताओ आप लोग। 50,000 शेयर्स था। 50,000 इंटू 3 1 लाख 50,000 1,50,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 1,50,000। यहां तक कहीं कोई इश्यू है आपको? नहीं ना। आप फिर किसका काम करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का, 4 पे मांगे जा रहे हैं तो 2 लाख 2 लाख, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं जब अलॉटमेंट के समय ही राम ने पैसा नहीं दिया है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप क्लियरली कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कीजिए, या फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कीजिए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर चॉइस। आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं भी ओपन कर सकते। तो हम लोग दोनों मेथड देख लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं बताऊंगा आपके लिए कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है और कौन सा मेथड आपको ऑप्ट करना चाहिए, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। चले थोड़ा सा हम लोग इसमें मार्केट चेंज करते हैं एक बार समझने के लिए। थोड़ा मेथड 1 में आप कहिए विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसमें आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना पैसा हम लोग रिसीव किए उतना ही हम लोग कैंसिल, उतना ही शेयर अलॉटमेंट का पैसा हम लोग कैंसिल करेंगे। मतलब आप कितना पैसा रिसीव ही नहीं किए, तो 10,000 इंटू 4 लगभग में 40,000 रुपए रिसीव नहीं किए। 2 लाख हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था, जिसमें से 40,000 रुपए हमें नहीं आएगा, आपको सिर्फ 1,60,000 की अकाउंटिंग करनी है। उस केस में आप सिंपली एंट्री क्या पास कर देंगे बताइए तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 1,60,000। देखो ध्यान से, यहां पे शेयर अलॉटमेंट आपने 2 लाख से डेबिट किया था, आपने शेयर अलॉटमेंट यहां से कितना क्रेडिट किया है, सिर्फ 1,60,000 किया हुआ है। मतलब अभी भी 40,000 रुपए शेयर अलॉटमेंट के डेबिट साइड पड़ा हुआ है, मतलब डेबिट बैलेंस में शेयर अलॉटमेंट अभी भी 40,000 रुपए पड़ा हुआ है। आपने कुछ नहीं करा, जितना पैसा आपका आया उतना ही पोर्शन का शेयर अलॉटमेंट आपने कैंसिल किया, बाद बाकी आपने कैंसिल नहीं किया हुआ। अब आप जीत पे अड़े हुए, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें तो अपना प्रॉपर अकाउंटिंग चाहिए, हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो चलो भाई, आपकी बात से बाहर तो है नहीं, हम लोग कर लेते हैं। कहता है विथ ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जब हम लोग क्या करेंगे सर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। इसी एंट्री को आप कैसे पास करेंगे,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आया सर आपका 1,60,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने का 40,000 का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने की 2 लाख का। देखना सर ध्यान से, यहाँ पे 2 लाख से आपने शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया है, आपने फिर जो कैंसिल किया पूरा 2 लाख कैंसिल कर दिया, बट बैंक में आपने सिर्फ कितना लिखा है 1,60,000, रिमेनिंग अमाउंट आपने किस में क्रेडिट कर दिया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। यहां तक समझ में आ रही है। फिर आपका किसका काम करेंगे बताइए तो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने की तो 1,50,000, 1,50,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये 1,50,000 तो आएगा। राम की ईमानदारी बड़ी अच्छी थी। राम ने कहा, क्या कहा, राम ने कहा कि भैया हम जो पैसे है ना हम आपको पैसे वापस करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हम आपको पैसे वापस करेंगे। तो राम क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो पैसे हमें वापस करना चाहता है। तो अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, देखो ध्यान से, अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, मतलब अलॉटमेंट का ही हमने कम यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने का 40,000 का, और इधर आपका हो जाएगा 1,90,000 का।